मन्नत सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल स्टार रिव्यूअर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के एपिसोड में मन्नत और विक्रांत के बीच जोरदार बहस देखने को मिलती है। गुस्से में मन्नत विक्रांत से कहती है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि नीतू सलूजा जिए या मरे। विक्रांत मन्नत को जवाब देने ही वाला होता है कि तभी धैर्य बीच में आ जाता है और साफ शब्दों में कहता है कि ना का मतलब ना होता है। धैर्य विक्रांत से कहता है कि अब कोई नई शर्त नहीं होगी। वह बताता है कि उसने मन्नत को तुम्हारी शर्तें मानने के लिए राजी किया था, लेकिन अचानक से तुमने एक और शर्त रख दी। धैर्य कहता है कि अब सिर्फ मन्नत ही नहीं, मैं भी यह शर्त नहीं मानूंगा। धैर्य विक्रांत को चेतावनी देता है कि वह उसकी दुआ को कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करने देगा। वह धमकाते हुए कहता है कि हमारी दुआ के पीछे मत आना और उसे ले जाने की कोशिश भी मत करना। धैर्य मन्नत का हाथ पकड़कर जाने ही वाला होता है कि तभी विशाखा उन्हें रोक लेती है। विशाखा गुस्से में पूछती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की। धैर्य जवाब देता है कि जब रिश्तों में सच्चाई होती है तो अपनों के लिए कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत आ ही जाती है। और यहाँ बात मेरी दुआ की है, परिवार की है, आप नहीं समझेंगे। विशाखा विक्रांत से शिकायत करती है कि धैर्य किस तरह उससे बात कर रहा है और कैसे ताने मार रहा है। वह कहती है कि यह सब मन्नत की वजह से हो रहा है। इतना सुनते ही धैर्य गुस्से में कहता है कि अपनी हद में रहिए। मन्नत जी के खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। इस पर विशाखा पलटकर कहती है कि हद की बात तुम कर रहे हो, जिसने खुद अपने छोटे भाई की मंगेतर छीन ली। वह कहती है कि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि धैर्य इतना घटिया इंसान निकलेगा। धैर्य भी चुप नहीं रहता। वह कहता है कि कौन घटिया है, किसने किससे क्या छीना है और कौन बेशर्म है, ये आप मुझसे बेहतर जानती होंगी मिसेस विशाखा कुमार। धैर्य आगे कहता है कि भाई भाई को मिलाने का ड्रामा मेरे सामने मत कीजिए, क्योंकि सालों पहले इसी घर में कुछ रिश्तों का खून हुआ था और उसके दाग आज भी इस घर की दीवारों पर मौजूद हैं। और इसी दौरान अचानक बड़ा हादसा हो जाता है। इसी दौरान घर के अंदर अचानक अफरा तफरी मच जाती है। ऐश्वर्या के कपड़ों में आग लग जाती है और वह चीखती हुई सबके सामने आ जाती है। सभी लोग घबराकर आग बुझाने लगते हैं और किसी तरह हालात संभाले जाते हैं। तभी मन्नत की नजर ऐश्वर्या पर पड़ती है और वह बुरी तरह चौंक जाती है। मन्नत को याद आता है कि धैर्य ने तो ऐश्वर्या को मार दिया था, तो फिर यह औरत यहाँ जिंदा कैसे हो सकती है। धैर्य कहता है कि वह बाहर इंतजार करेगा और यह कहकर वहां से चला जाता है। उधर भीड़ भाड़ के बीच मन्नत को चोट लग जाती है। विक्रांत तुरंत मन्नत के पास पहुंचता है और उसे गिरने से बचा लेता है। इसी बीच मल्लिका चालाकी से ऐश्वर्या को कमरे की जगह अस्पताल ले जाने का प्लान बना लेती है। मन्नत जब होश में आती है तो वह ऐश्वर्या को देखने जाने लगती है। विक्रांत उसे रोककर कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तभी धैर्य वहां आ जाता है और मन्नत की चोट देखकर परेशान हो जाता है। मन्नत धैर्य से कहती है कि जिस औरत के कपड़ों में आग लगी थी वह ऐश्वर्या राय सिंह ही है। विक्रांत तुरंत मना करता है और कहता है कि यह ऐश्वर्या राय सिंह नहीं हो सकती क्योंकि वह मर चुकी है। धैर्य कहता है कि अगर आपको शक है तो चलकर तसल्ली कर लेते हैं। यह कहकर धैर्य ऐश्वर्या को देखने चला जाता है और मन्नत भी उसके पीछे पीछे जाती है। उधर यशिका सोचने लगती है कि आखिर यह औरत कौन है और मन्नत उसे देखकर इतनी परेशान क्यों हो गई है। दूसरी तरफ ऐश्वर्या घबराकर मल्लिका और विशाखा से कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मन्नत ने मुझे देख लिया है। मल्लिका ऐश्वर्या को समझाती है और कहती है कि अभी सब संभल सकता है क्योंकि विक्रांत तुम्हें आरजू समझता है। वह कहती है कि पहले तुम यहां से निकल जाओ। इसी बीच धैर्य विशाखा के पीछे पीछे आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। ऐश्वर्या अपना चेहरा दुपट्टे से पूरी तरह ढक लेती है। धैर्य विशाखा से कहता है कि इनका चेहरा दिखाइए, दुपट्टा हटाइए। तभी मन्नत वहां पहुंच जाती है और ऐश्वर्या का दुपट्टा हटाने की कोशिश करती है, लेकिन सब लोग मन्नत को रोक लेते हैं। मल्लिका गुस्से में कहती है कि मन्नत तुम क्या कर रही हो, ये हमारी गेस्ट है।
मन्नत जोर देकर कहती है कि ये कोई गेस्ट नहीं है, ये ऐश्वर्या राय सिंह है। सब लोग मन्नत को ऐश्वर्या से दूर ले जाते हैं। मन्नत धैर्य से कहती है कि इसकी जगह जेल में होनी चाहिए और पुलिस बुलानी चाहिए। धैर्य कहता है कि अगर मन्नत को शक है तो उन्हें तसल्ली करने दीजिए, लेकिन मल्लिका चिल्लाकर सबको रोक देती है और कहती है कि यह हमारी गेस्ट है और इन्हें अस्पताल ले जाना जरूरी है। मन्नत गुस्से में आगे बढ़ती है, लेकिन धैर्य उसे पीछे कर देता है और कहता है कि ठीक है, अगर यह आपकी गेस्ट है तो इन्हें कमरे में ले जाइए और डॉक्टर बुलाइए। धैर्य साफ शब्दों में कहता है कि अगर हमारा शक सही निकला तो अंजाम अच्छा नहीं होगा और यहीं से मामला और ज्यादा बिगड़ने वाला होता है। इसी बीच विशाखा गुस्से में धैर्य पर चढ़ जाती है और कहती है कि तुम होते कौन हो, हमें बताने वाले कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। विशाखा कहती है कि आरजू जी हमारी मेहमान हैं और विक्रांत की बिजनेस पार्टनर हैं। अगर इन्हें कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। यह सुनते ही धैर्य गुस्से में विशाखा का हाथ पकड़ लेता है और सख्त आवाज में कहता है कि मैं कल भी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर था और आज भी हूं। धैर्य साफ कहता है कि ऐश्वर्या राय सिंह एक क्रिमिनल है और अगर उसे शक है तो उसे जांच करने का पूरा हक है। वह चेतावनी देता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई बीच में आया तो पुलिस बुलानी पड़ेगी। धैर्य पूछता है बुलाऊं? विशाखा पलटकर कहती है कि किससे धमकी दे रहे हो? धैर्य जवाब देता है आपको। विशाखा विक्रांत से कहती है कि तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? वह कहती है कि तुम्हें पता है ना, ये आरजू जी है और उनके साथ ऐसा बर्ताव हम नहीं होने दे सकते। विशाखा विक्रांत को पुलिस कमिश्नर को फोन करने को कहती है। मन्नत जोर से चिल्लाकर कहती है, हाँ करो फोन, मैं भी देखती हूँ कौन किसे बचाता है। सब लोग मन्नत को रोकते हैं। विशाखा फिर से विक्रांत पर दबाव डालती है कि अभी के अभी कमिश्नर को बुलाओ। तभी विक्रांत सबको चौंकाते हुए कहता है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सब हैरान रह जाते हैं। विक्रांत कहता है कि अगर मन्नत को तसल्ली चाहिए तो उन्हें तसल्ली करने दीजिए। वह मानता है कि आरजू जी की पहचान को लेकर सबको गलतफहमी हुई थी। उधर ऐश्वर्या अंदर ही अंदर पूरी तरह घबराई होती है। वह सोचती है कि मन्नत उसे छोड़ने वाली नहीं है और एक झटके में सच्चाई सामने ले आएगी। विक्रांत आदेश देता है कि आरजू जी को ऊपर के कमरे में ले जाया जाए और डॉक्टर को बुलाया जाए। उधर मन्नत धीमी आवाज में धैर्य से कहती है कि ये ऐश्वर्या राय सिंह ही है, मुझे पूरा यकीन है। ऐश्वर्या डर से कांपने लगती है और सोचती है कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं बची। कमरे में डॉक्टर ऐश्वर्या को चेक करता है और बताता है कि उन्हें सिर्फ पैनिक अटैक आया है। डॉक्टर के जाते ही ऐश्वर्या टूट जाती है। वह रोते हुए कहती है कि मन्नत ने मुझे देख लिया है, अब वह मुझे जेल भिजवा देगी। मेरी सालों की मेहनत सब बर्बाद हो जाएगी। वह पछताती है कि उसे लंदन में ही रहना चाहिए था, यहाँ आने की गलती नहीं करनी चाहिए थी। मल्लिका और विशाखा उसे शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन ऐश्वर्या गुस्से में कहती है कि तुम दोनों की वजह से सब कुछ खराब हो गया। और तभी सबसे बड़ा धमाका होता है। धैर्य सबके सामने कहता है कि डीएनए टेस्ट करवाया गया था। जैसे ही धैर्य यह कहता है, ऐश्वर्या, मल्लिका और विशाखा तीनों के होश उड़ जाते हैं। और इसी जबरदस्त खुलासे के साथ मन्नात का आज का एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब देखना यह है कि डीएनए टेस्ट क्या सच सामने लाएगा और क्या ऐश्वर्या की सच्चाई सबके सामने आएगी।